Hello and welcome to the another video of my YouTube channel P by B. In this video, I'm going to tell you about IIT JAM Physics syllabus and best books to study for this. And I will also tell you about the important topics, and I will highlight them and you can note them if you are preparing for the IIT JAM exam. These are the must topics for, you cannot leave them. ओके ये इन टॉपिक्स को आपको करना ही करना है, इनको छोड़े बिना आप इसमें से नहीं जाना है आपको। और जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं शुरू से मैथमेटिकल मेथड से। तो ये इसका सिलेबस है जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हैं HK दास, ये क्वेश्चंस के लिए ये सेल्फ सफिशिएंट बुक है। इसमें से इसको अभी आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो ये दो एडवांस बुक्स हैं, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शोम सीरीज़ की काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, वेक्टर कैलकुलस की, वेक्टर अलजेब्रा की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, मैट्रिसेस की, डिफरेंशियल इक्वेशंस की, और वो आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं शोम सीरीज़ में से आपको करनी है तो। और अरविंद केजरी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये HK दास वगैरह अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात जो मैं कर रहा था, तो मैं बता देता हूँ, हाईलाइट करके मैं आपको बता दूँगा। इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिकल मेथड्स में से, इसमें सबसे पहले में जैकोबियन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जैकोबियन आपको नहीं छोड़ के जाना कभी भी। और टेलर सीरीज़, इसको फॉरियर सीरीज़, और ये वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, और इंटीग्रल्स, डिवर्जेंस थ्योरम्स, रेंज थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये करने हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, और इसके ब्रॉन्स्किन मेथड्स, और भी बहुत सारे जो भी आपने पढ़ा होगा, लगभग अब तक पढ़ लिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो ये सब आपको करने हैं। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूजुअली नहीं पूछा जाता, और इसमें हायर एंड जो इंटीग्रेशंस वगैरह है वो नहीं आते जैम के अंदर, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बेसिक आईडी 11-12 वाला जो है इसमें है, सिर्फ 11 और 12 वाला, तो आपकी इच्छा कर सकते हैं, अगर टाइम हो आपके पास, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ। लेकिन पर ये IIT IIT JAM के बारे में बात कर रहा हूँ, DU वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, DHU, DU, JNU, उन सब के लिए उसमें, और ये आता है, इंक्लूडेड होता है। तो सिर्फ JAM के बारे में बात करें तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, जो नेक्स्ट सिलेबस है वो है से यूनिट नंबर 2 जो है मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें पूरा का पूरा मैकेनिक्स आएगा। इसके लिए जो बुक्स हैं जो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, क्लेपमैन कॉलिन का, ये प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको पढ़ना हो तो इन्हें ऑथर चाहिए तो क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे उपाध्याय का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ है। और नॉर्मल अपनी जो HC वर्मा 11-12 वाली आती है भी आप कंसिडर कर सकते हैं मैकेनिक्स के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैकेनिक्स के अंदर आते हैं वो हैं, एक तो एक्सेलरेशन इन जो एक्सेलरेशन है कार्टेशियन के अंदर, पोलर के अंदर, सिलेंड्रिकल के अंदर, ये आपको छोड़ के नहीं जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनमें से, सीधा वैल्यू कोई भी पूछ लेता है, जो कि पिछले 2 साल से आ रहा है। 2020 में भी आया था, और 2021 में आया था, 2022 में भी आया है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स पे आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, इसके अंदर सेंट्रल फोर्स वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पे कैपिटल लॉस, ये 3 टॉपिक तो 100% गारंटीड आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद देखें तो कोलिजन्स, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के डिफरेंट टाइप्स आपको पढ़ने हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ से लेके ये भी आपको कर लेना चाहिए। और
जो बर्नौली क्वेश्चंस है जो ये भी आपको 100% करके जानी है इसमें से। और ये वाला पार्ट जो है, और बाकी और ये सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो यूजली आप अगर आप करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, तो ये सेंटर ऑफ मास आपको करना ही पड़ेगा। तो बर्नौली थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेंट्रल फोर्स। और ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिफरेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये वाला इसका आप स्किप के बिना नहीं जाएंगे। बाकी चाहे आपको मैकेनिक्स से डर लगता हो, कुछ लोगों को लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ें आप जरूर पढ़ के चाहें। कोलिजन हो गया तो कुछ इजी क्वेश्चन है तो भी आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। जो बुक्स तो मैंने बताई थी आपको, क्लासिकल मैकेनिक्स वजह उपाध्याय, और ये ग्रैपलिंग करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आप नॉर्मल एससी वर्मा आप करेंगे तो भी आपको हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स में से इसकी जो बुक्स हैं देखें तो वेव्स एंड ऑसिलेशन एन के बजाज और ऑप्टिक्स पर अजय घटक के 2 बुक्स हैं। ये आई थिंक सफिशिएंट है। अगर आपको ऑप्टिक्स पढ़नी है तो अजय घटक आप देख सकते हैं। एन के बजाज के अंदर भी आई थिंक मिल जाएगी आपको, और भी अगर आपको कोई बुक्स इनके अलावा देखने के लिए आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। जो आप बीएससी के अंदर फॉलो कर रहे होंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं बीएससी की, वो भी सफिशिएंट होंगे इनके लिए। पर ऑप्टिक्स के लिए जिसके मैं टॉपिक बताता हूँ आपको, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यूजुअली ये ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनमें से। ये तो करना ही करना है। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट यूजुअली नहीं पूछा जाता पर इम्पोर्टेंट है ये। जनरल थ्योरी ऑफ इमेज, जो इमेज के ऊपर क्वेश्चन है, लेंस के इसके ऊपर, नॉर्मल थिन लेंस और लेंस कॉम्बिनेशंस, और थिक लेंस के ऊपर शायद क्वेश्चन नहीं आता इतना। और उसके बाद जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक बात बता दूं आपको, तो आपको सिर्फ इंटरफेरेंस दिख रहा होगा, लेकिन पर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो आप इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर, जैसे कि न्यूटन रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरेंस ड्यू टू वाइट लाइट, कलर्ड लाइट, और वेज शेप्ड इंटरफेरेंस फिल्म्स, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। ये आपसे को छोटा सा दिख रहा होगा इंटरफेरेंस, पर इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड और डिवीजन बाय वेव फ्रंट, काफ़ी सारे चीज़ टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं, तो सबके साथ आपको करने हैं। इसमें से कुछ भी आ सकता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर। उसके बाद फोन ऑफ डायफ्रैक्शन, और इसके अंदर भी रेले क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग पावर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया था 2021 के अंदर रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर में डिफरेंट डिवाइसेस की, रिजॉल्विंग पावर जो है डिफरेंट डिवाइसेस की, कुछ जैसे टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, और डिफरेंट डिवाइसेस की रिजॉल्विंग पावर आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद अब डायफ्रैक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया लगभग अपना। ग्रेटिंग भी इम्पोर्टेंट है, ग्रेटिंग्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं यूजुअली, ग्रेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो ये है पोलराइजेशन, ये आप ऑप्टिक्स के बुक्स जो घटक के बुक से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा उसमें। ऑप्टिक्स इसमें लिखा है लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल, और जो ये है आपको मिल जाएगा इसमें जो ऑप्टिक्स बाय अजय घटक के बुक में। और इसमें ध्यान रखिए कि वेव प्लेट्स वाले क्वेश्चन
मेलिस लॉ, तो ये ज़रूर करके जाएं, इनमें से आपको एक नया क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा ऑसिलेशन और रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट्स में। और ऑसिलेशंस वाले बात में अगर आपको करना है तो पहले सीरीज फिगर्स की वो डिफरेंट ओमेगा वाली जो फॉर्मूला है, इसमें आप ओमेगा एक्स बाय ओमेगा वाई फाइंड आउट करते हैं, वो वाला आप ज़रूर करके जाइएगा। बाकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि इसमें से टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और ऑसिलेशंस वाले पार्ट ज़्यादा हो सके तो यार डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेटर आप करके चाहिए अगर आपको पढ़ना है पूरा। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट कुछ बता रहा हूँ, अगर करके आपको पूरा ही जाना है अगर आप इस वक्त तैयारी शुरू कर रहे हैं तो। तो लगभग तो डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर और रेजोनेंसेस, इनके ग्राफ्स वगैरह जो हैं वो आप देख करके जाइएगा कौन सा ग्राफ किसका होता है, तो ग्राफ्स कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए तो सिर्फ एक ही बुक काफ़ी है, सिलेबस आपको दिख ही रहा होगा। और ये पूरा सिलेबस एक ही बुक में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डेविड जी ग्रिफिथ्स, और बेस्ट बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। इसमें अगर आपको कंसेप्ट्स मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने हैं तो एच सी वर्मा अपने 11th-12th वाली वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स के लिए। लगभग तो वही वाला पुराने वाला सिलेबस ही है यहाँ तक। मैक्सवेल इक्वेशंस आई थिंक ये पार्ट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद जो है मेन पार्ट जो आपका है इसमें जो 100% आपको क्वेश्चन मिल जाता है इसमें, वो मैक्सवेल इक्वेशंस सबसे इम्पोर्टेंट है यूजुअली इसमें। मैक्सवेल इक्वेशंस एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ करके कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, 100% क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ होते होंगे। और इसके बाद जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस और ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, जो जिसका फॉर्मूला यूजली इस बुक में आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बस फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इसमें से, फॉर्मूला लगाया और बस। और इसके अंदर सब जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कंडीशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस जो रहती हैं और मैग्नेटिक फील्ड वाली। और एक टॉपिक और है इसमें, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक्स ये ज़रूर करके जाइएगा, तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाए। और उसके बाद जो लॉरेंट्ज़ फोर्स और ये लास्ट वाला टॉपिक जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर जो रेडियस वगैरह की वैल्यू निकालनी रहती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया R में MV/QV वाला, इसमें फ्रिक्वेंसी पूछ लेता है आपसे, टाइम पीरियड वगैरह पूछ लेता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, हेलिकल पाथ वाला हो गया, अभी परपेंडिकुलर भी पैरेलल, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन से बनते हैं। तो इसमें पूरी की पूरी प्रैक्टिस करके जाइएगा, और ये तो मतलब इन टॉपिक्स को आप नहीं छोड़ सकते। बाकी फैराडेज लॉ बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो स्टैटिक एनर्जी वगैरह, पर ये जो टॉपिक्स मैंने मार्क किए इनके के बिना आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मतलब करके जाना ही है ये टॉपिक्स। और काइनेटिक थ्योरी के लिए बात करें तो काइनेटिक थ्योरी के लिए 2 बुक्स काफ़ी हैं आपके लिए, गर्बनस्लेन घोष और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स HP रॉय और AP गुप्ता की, दोनों इंडियन ऑथर हैं, अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं। काइनेटिक थ्योरी के लिए लगभग आपको मीन फ्री पाथ तक के लिए ये फर्स्ट बुक रेफ़र करनी है, और सेकंड बुक आप ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेकर के क्लोजियस क्लैपनर इक्वेशंस तक सेकंड बुक आप फॉलो कीजिए। उसके बाद फिर थर्ड बुक फिर से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फील्ड डायरेक्ट बोसॉन डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या होता है कैसे, ऐसे आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है,
इनके मैक्सवेल बोल्सन के फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। वो आपने फॉर्मूले यूजली आपको BHU GNU DU इनके डायरेक्ट फॉर्मूले CUCT में डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, और इसके अंदर GM के अंदर कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे पर थोड़ा सा घुमा करके आएंगे। क्वेश्चन बन जाता है इसमें, कभी कभी पूछ लिया कि KT जो है अगर लेस देन हो वो ग्रेटर देन हो तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इसके अंदर हैं, और एक तो ये यूनिटरी पाथ, क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट्स और यूनिटरी पाथ, और एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगुलर एंड एंट्रोपी के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं करने हैं आपको। कार्नोट साइकिल भी आ जाता है कभी कभार, और नॉर्मल फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करके जाइएगा। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशंस यूजली, और फेज ट्रांजिशन और क्लोजर क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको करके ही जाना है। और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और ड्रैग एंड बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशंस। आइडिया ऑफ एंसेम्बल्स भी आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा है हो तो। आइडिया ऑफ एंसेम्बल्स में बस आपको ग्रैंड कैनोनिकल और इस टाइप के एंसेम्बल्स होते हैं, वो आपको पढ़ लेके जाना है कि मतलब उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, वो इतना ही बस आपको आइडिया लेकर के जाना है। हो सकता है कोई 1 नंबर मार्क्स में आपको मिल जाए ये क्वेश्चन। जो मैंने मार्क किए हैं इनमें आप डेफिनेटली जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशंस क्या होती हैं, क्यू की वैल्यू क्या रहती है, ये भी आपको चेक करके जाना चाहिए। और मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस भी आपको पता होना चाहिए। यूजुअली वैसे काइनेटिक थ्योरी काफ़ी इजी है, ये थर्मोडायनेमिक्स मार्क्स स्कोरिंग है और काफ़ी अच्छा अगर आप उसको प्रिपेयर करेंगे टाइम देके। सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसका, और टाइम देके अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली फुल मार्क्स भी इस पर स्कोर कर सकते हैं। ईजी आता है ये, फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं KTG के अंदर। और जो सबसे बड़ा सिलेबस लगभग है जो वह मॉडर्न फिज़िक्स, काफ़ी अच्छा सिलेबस है इसका। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इसमें जो कि पहले बुक्स बता देता हूँ आपको। जो बुक्स हैं इसमें 3 टॉपिक्स में डिवाइड किए, 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है मॉडर्न फिज़िक्स का सिलेबस। स्पेशल थ्योरी फॉर रिलेटिविटी है इसमें, जिसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स और जैसे उपाध्याय जो ऊपर मैकेनिक्स के लिए लिखे थे उसमें मिल जाएगा आपको, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और मॉडर्न फिज़िक्स, अगर आप मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ने हैं जैसे कि यहाँ से लेके मास एनर्जी यहाँ तक आपको मिल जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स और जैसे उपाध्याय में। उसके बाद ब्लैक बॉडी से लेके वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक आपको मिल जाएगा। आर्थरवाइजर के अंदर। और क्वांटम मैकेनिक्स जो आपको पढ़नी है, अगर आपको अच्छे डिटेल में पढ़ना है तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, श्रोडिंगर इक्वेशंस, सॉल्यूशन टू 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल बॉक्सेस, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये सब कुछ जो आपको पढ़ लेना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन टू, 3 बुक्स में लिखी हैं, डेविड ग्रिफिथ्स, महेश सी जैन, क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और क्वेश्चंस करने हैं आपको तो जेटली में से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बहुत स्टैंडर्ड बुक है। इसमें क्वेश्चंस आपको काफ़ी हाई लेवल के CSR नेट लेवल तक के क्वेश्चन, टेट लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए डेविड ग्रिफिथ्स और मैं आप MC जैन को रेफर कर सकते हैं। कंसेप्ट आप जेटली में से ना पढ़े तो भी बेटर, सिर्फ क्वेश्चन के लिए जाएँ इसमें, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं इसमें, तो जा सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद जो उसके बाद आता है न्यूक्लियर, थोड़ी सी न्यूक्लियर भी है इसके अंदर मॉडर्न फिज़िक्स में, एटॉमिक न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी। उसके लिए आप ये वीके मित्तल को प्रेफर कर सकते हैं। जरूर मैंने बुक्स बताई, इन सब की PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ठीक है।
उसके बाद अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं इसमें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन, मास एनर्जी बैलेंस। अगर आप पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो ये सब कभी आपको कवर करने पड़ेंगे, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल आपको इसमें से इतना क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, या 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट और एक्सरेज। एक्सरेज के अंदर वो जो फॉर्मूला है आपको करेक्शन फैक्टर वाला, वो आपको देख के जाना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। उसमें से आपको हर साल क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सोल्यूशन स्टूडिंग इक्वेशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बॉक्सेस। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल के अंदर 2 केसेस हैं, A to A और -A to A। और क्वेश्चन वो ज़रूर देख करके जाइएगा। और सोल्यूशन वरना एक बात, उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बता दूं, हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D, 2D और 3D तीनों केसेस करके जाने हैं, ऑल 3। यहाँ पे लिखा है सिर्फ 1 डायमेंशनल, पर यूजुअली ये तीनों में से आपको पूछ लेता। इसमें वेव फंक्शन वगैरह नहीं पूछता आपसे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पूछता है, जो कि स्टैट में भी पूछता है। स्टैट्स और ये मिला जुला पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, वो भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो ये आपको 100% करके जाना है। 1D बॉक्स में भी हो सकता है, 2D बॉक्स में भी हो सकता है, 3D बॉक्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर भी आपको पता होना चाहिए इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज 1D, 2D, 3D में, पोलीजेनरेसी और सब कुछ क्या होता है 1D, 2D, 3D के लिए। तो लिखा है थोड़ा सा बहुत, पर आपको पता होना चाहिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट अ स्टेप पोटेंशियल। और जो मैं बता रहा था पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये सिर्फ लाइक फॉर्मूला है, जो सिर्फ पता होने की बात नहीं, जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स की फीलिंग होती है वो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के हिसाब से होती है, और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स की फीलिंग कैसे करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें एनर्जी वगैरह पूछ लेगा आपसे, मैंने बताया था अभी आपको पीछे, वो आपको पता होना चाहिए सेम यहाँ पे। और उसके बाद जो है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी ट्रैक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। और रेडियो एक्टिविटी और मैसेज एरर्स के एप्लीकेशंस, और जो ब्रांचिंग वाले क्वेश्चन है, यूजुअली जो क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी में से, ब्रांचिंग में से क्वेश्चन आता है। लाइक अगर पेड न्यूक्लियर डॉटर में और डॉटर टू ग्रैंड डॉटर के अंदर जो डिके होता है, उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे A डिकेज टू B एंड B डिकेज टू C, उस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसकी डेरिवेशन अगर आपको देखनी हो तो यूके मित्तल के अंदर आपको मिल जाएगी, विद क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो इस बुक से आप ऊपर आप रेडियो एक्टिविटी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में, और उसके बाद इसमें एक और टॉपिक भी आता है, इसमें लिखा नहीं है, इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम के बारे में, रिएक्शंस रेट्स के बारे में।
वो भी आपको पढ़ के जाना है। जो ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम और एक दूसरा टाइप होता है उसका, वो भी आपको कवर करके जाना है। एक बार आ गया था पेपर के अंदर, तो उसकी कंडीशन से आपको पता होनी चाहिए इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी लास्ट में, ये बहुत बड़ी यूनिट है, जो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। इसमें 3-4 पार्ट्स में बांटा गया। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं चार्ल्स कटेल, पुरी एंड बब्बर। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी, जो कि काफ़ी हाई लेवल बुक है, अगर फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आती है तो पुरी एंड बब्बर से स्टार्ट कीजिए। वो भी बुक्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड बुक से आप स्टार्ट कीजिए इसको। तो और आपको आ रही समझ चार्ल्स कटेल ऐसे एडिशन के अंदर मिल जाती है, तो डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए। और नहीं तो पुरी एंड बब्बर से स्टार्ट कीजिए, या पिल्लई, या एसओ पिल्लई, या फिर शायद ऑथर का नाम चेक कर लीजिएगा। तो आप इंडियन ऑथर्स के साथ जा सकते हैं स्टार्टिंग में। पर आपका क्वेश्चंस के लिए चार्ल्स कटेल आप यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं वीके मेहता, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर बोल स्टडी भी आप प्रेफर कर सकते हैं ये वाले। तो और ओपैम्प के लिए जो यहाँ से है, देखिए ओपैम्प और उसके एप्लीकेशंस के लिए लिखा है किसी थोड़ा सा, पर ओपैम्प बहुत बड़ा है, तो इसमें काफ़ी कुछ है हुआ। एडर, सब्ट्रैक्टर, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर्स और उसका इन्फिनिट गेन, इसके ग्राफ्स वगैरह, तो काफ़ी वाइड है ये। तो ओपैम्प काफ़ी वाइड टॉपिक है, तो ज़रा और इसमें से आपको ग्रांटेड एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर साल, ओपैम्प से आ रहा है आजकल, तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसमें आप टाइम अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये आपको पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, इनके फॉर्मूलाज या फिर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वगैरह के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किट देखते ही किसका एडर का है, सब्ट्रैक्टर का आपको आना चाहिए, ठीक है। और जो डिजिटल है, जिसकी यहाँ से आप देख सकते हैं लॉजिक गेट्स, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और ट्रूथ टेबल, डिमॉर्गन्स लॉ, तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। अनंतपुर काफ़ी अच्छी बुक है और इजी है। और ये टॉपिक्स इसमें सिर्फ आपको एक ना क्वेश्चन मिल जाएगा, यूजली कन्वर्जन में से, ट्रूथ टेबल में से, या डिमॉर्गन्स लॉ में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको गारंटेड मिल ही जाएगा। डिजिटल में भी एक क्वेश्चन आपको पक्का आता ही आता है, तो ये मार्क्स स्कोरिंग है। और इसमें से वो भी आप देख के जाइएगा, कॉम्प्लीमेंट, यूज़ कॉम्प्लीमेंट, अगर आप डेफिनेटली करके जाइएगा, ये आपको मिल सकता है। सब्ट्रैक्शन करना, ये आपको आनंद कुमार इस सब पूरी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओपैम्प के, जैसे मैंने बता दिया आपको, ओपैम्प इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरी इसमें। सो ठीक है, आपको बता दूँ मिलर इंडिसेस, एक्स डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स लॉ, 110% मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ब्रैग्स लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट क्रिस्टल्स, कॉपर आ गया, NaCl आ गया, कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो आप कई बार नहीं देते कि FCC है, BCC है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में, FCC BCC में क्या होता है क्या नहीं होता पता होना चाहिए। उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंड गैप्स वगैरह, इनके फॉर्मूला वगैरह, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ये आ गया था। मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए कैसे वेरी करता है, इसी ग्राफ जो है ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्मी लेवल के ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जीनो डायोड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में से, जीनो डायोड, ठीक है। और उसके एप्लीकेशंस वगैरह एज इन क्या क्या वेरी करते हैं, जनरल वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज वेरी किया है, RL वेरी, लोड रेजिस्टेंस वेरी किया है, उस टाइप के क्वेश्चंस वीके मेहता में आपको तीनों हर टाइप के क्वेश्चन आपको
वीके मेहता में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीके मेहता आपको जनरल डॉट के लिए रेफर करनी है, और बीजेटी भी वीके मेहता में से, सिर्फ इसमें जो है बीजेटी में पढ़ना है तो आपको कॉमन एमिटर मोड। ठीक है, और कॉमन बेस भी पढ़ सकते हैं, और कॉमन कलेक्टर के लिए यूजुअली कुछ नहीं पूछा जाता, उसको स्किप कर सकते हैं आप। और एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज, टू स्टेज आरसी, इनमें से ये ऑसिलेटर्स वगैरह अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। और ओपैम्प, सेकंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। से एम्पलीफायर नहीं है इसमें, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, जैसे मैंने बताया था आपको, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, और लोगरिथमिक एम्पलीफायर, और प्रैक्टिकल, इनके प्रैक्टिकल सर्किट्स, और काफ़ी कुछ है इसके अंदर, ओपन लूप और CMR रेशो, काफ़ी कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ओपैम्प ये बुक खोलेंगे आपको पता चलेगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो काफ़ी वाइड बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, अच्छे समझ में आएगा आप इसमें से करेंगे तो। और लगभग अगर आप कर लेंगे इसको, इजी टॉपिक है वैसे। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो हैं अपने ये लॉजिक गेट्स। बाइनरी नंबर सिस्टम डेफिनेटली कन्वर्जन है, कन्वर्जन करना दूसरे सिस्टम से ये आ जाता है, यूजली नॉर्मल पेपर से भी आपको हेल्प करेगा, ये करके याद करके चाहिएगा। और लॉजिक गेट्स डेफिनेटली कन्वर्जन वगैरह, या इनके सर्किट से क्या आउटपुट क्या आएगा, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। यूजली 100% एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें से पेपर के अंदर। तो ये थे मेरी तरफ से, इस वीडियो में इतना ही था कि आपको बता दें कि टॉपिक क्या क्या है जो इसमें लिखा गया है। ध्यान रहे, जो इतना लिखा है उतना ही नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, वो भी आपको करके जाने हैं। ठीक है, जैसे कि एक MP में कभी बता देता हूँ मैं, MP में डेल्टा फंक्शन जो है उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ कभी कभार यूज़ हो जाती हैं पेपर के अंदर, तो वो डेफिनेटली करके जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और डू सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए वीडियो को। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।